हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ जर्मनी की संडे को होने वाली ये ज़बरदस्त स्नो के साथ। ये बड़े मज़े का वर्ड है जो कि मैंने कुछ अर्से पहले सुना, और आई थॉट कि ये वर्ड मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कहीं ना कहीं तो यूज़ ज़रूर करूँगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला किसी भी व्लॉग में इस वर्ड को यूज़ करने का। बट आई थिंक आज इस व्लॉग के हिसाब से परफेक्ट वर्ड है ये, ज़बरदस्त। रात के इस टाइम पे 9 बज रहे हैं और तकरीबन 7 बजे 6 बजे बर्फ़बारी स्टार्ट हुई, और ये इस तरीके से होती रही। तकरीबन ये यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर पड़ चुकी है, और हम अभी होफ को साफ़ कर ही रहे थे। हमने उसको साफ़ किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आधे घंटे की मेहनत के बाद भी होफ इस तरीके से ही लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था काम पे, हम सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी सुबह, तो बाहर रोड के कुछ ये हालात थे कि सारी गाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और बस आई वाज़ वंडरिंग कि अच्छा मैं अब क्या करूँ? नीचे जाके क्लीन करूँ? इतने में मुझे देखा कि यहाँ पे गाड़ी का शोर हो रहा है, लोगों का शोर हो रहा है, और लोग इस तरीके से अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इनको 20 to 25 मिनट्स लगे हैं सिर्फ़ यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि रात भर बर्फ़बारी होती रही, स्नो पड़ती रही, और वो इतनी ज़्यादा जम गई, और लोगों ने जो अपने सामने का जो एरिया होता है जहाँ वॉकिंग पाथ होता है उसको भी क्लीन किया, और वो सारी जो बर्फ़ थी वो पार्किंग लॉट में डाल दी। तो उसकी वजह से वो एक जगह पे बहुत सारी बर्फ़ जमा हो गई है, और वो जिसकी वजह से गाड़ियों को भी बहुत मुश्किल हुई निकलने में। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि जर्मनी में अक्सर इलाकों में बहुत स्नो होती है, मगर ये हमारे एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा स्नो पिछले कई डेकेड से नहीं हुई। लास्ट स्नो जो इस लेवल की रिकॉर्ड की गई थी वो थी 1954 के अंदर। फाइनली उस बंदे की एफर्ट ख़त्म हुई और उसकी गाड़ी निकल गई, और अब टाइम था मेरी गाड़ी के निकलने का। मैं बाहर गार्डन में गई हूँ दरवाज़ा खोल के अपना हथियार ढूंढने के लिए, कि जिससे मैं जल्दी से अपना सारे के सारे गैराज के सामने से स्नो को फटाफट क्लीन करूँ और मैं काम पे जाऊँ। एंड यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 27 सेंटीमीटर स्नो जो सुबह तक हो चुकी थी। फिर मैंने अपने गैराज के सामने से सारा क्लीन किया और फिर अपनी गाड़ी निकाली। इसके बावजूद मेरी गाड़ी गैराज के सामने से तो निकल गई, बट मेन रोड पे आके फंस गई। फिर थैंक गॉड मेरे नेबर्स थे वहाँ पर जिन्होंने फ़ौरन मुझे थोड़ी हेल्प की। उन्होंने सामने से सारी स्नो को हटाया, एंड देन मेरी गाड़ी को धक्का लगाया, एंड धक्के स्टार्ट के बाद मेरी गाड़ी चल पड़ी है, और आई एम गोइंग टू माई वर्क। और ये पूरे रास्ते का ये मंज़र था। इवन दो आई थिंक जो यहाँ पे सड़क को क्लीन करते हैं, रोड क्लीनिंग वाले भी टाइम से नहीं पहुँचे उनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मोटरवेज़ के ऊपर, ऑटोबान के ऊपर इस कदर एक्सीडेंट्स हो चुके थे, जिनको पहले वो जो प्रायोरिटी होती है उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, और ये जो छोटी सड़कें थी इसको एनीवे गाड़ियों ने क्लीन कर ही दिया था। तो फिसलते-फुसलते फाइनली आई गॉट टू माय वर्क, एंड सारे रास्ते आई वाज़ वंडरिंग, इट वाज़ लुकिंग वंडरफुल, इट वाज़ लुकिंग सो इन फेरी टेल्स। बट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी स्ट्रीट इस मौसम के अंदर, और ख़तरों के खिलाड़ी खेलते हुए फाइनली आई गॉट टू माय वर्क। काम पे जाने के बाद भी कुछ ऐसे मंज़र थे, क्योंकि ये थोड़ा-सा शहर से हट के मेरा काम है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा खूबसूरत मंज़र दिख रहा था। यहाँ पे आई थिंक इससे भी ज़्यादा बर्फ़ हुई थी जो नॉर्मल सिटी साइड पे हुई थी। तो इट वाज़ लुकिंग लाइक अ फेयरी टेल वंडरलैंड।
जॉब के ऊपर भी बहुत सारे लोग बहुत लेट पहुँचे जॉब के टाइमिंग से। उसके अलावा कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि सॉरी वी कैन नॉट कम। उनके एरिया में इस तरीके से स्नो हुई और उनकी गाड़ियाँ बुरी तरीके से फंसी हुई थी जो ड्राइव नहीं कर सके। तो इस तरह का मौसम एज़ आई सेड 1954 के बाद पहली दफ़ा यहाँ हुआ है। सबके लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वेल जॉब पे फिर हमने बहुत सारे लोग नहीं आए तो उसकी वजह से इट वाज़ लाइक क्वाइट ईज़ी डे। एंड देन आफ्टर कुछ टाइम हमने यहाँ पे अपनी स्नोमैन बनाया। स्नोमैन भी नहीं, इट वाज़ लाइक स्नो लेडी। हम सारे गर्लीज़ ने मिलके स्नो लेडी बनाई। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है हमारी स्नो लेडी का, लुकिंग वेरी प्रिटी जस्ट लाइक अ ड्रीम गर्ल। और थोड़ी ही देर के बाद टेम्परेचर +4 में आ गया था और ये बेचारी मेल्ट हो गई थी। देन आफ्टर वर्क वी हैड टू एन्जॉय विद द किड्स। तो इस मौसम को, जो बहुत ख़तरनाक भी था और बहुत हसीन भी था, इसको हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। एंड आई होप आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग एन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक इट, हिट सब्सक्राइब बटन, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो टेक केयर, टाटा बाय बाय।